दोस्तों, सोचिए, अगर वो इंसान जिसने कभी आपको 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया हो, वही इंसान अचानक आपको जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर छोड़ जाए, और फिर सालों बाद जब आप टूट चुके हों, भूख और बेबसी में भीख मांगने को मजबूर हो, तब वही शख्स आपके सामने खड़ा हो जाए। क्या आप उसे माफ करेंगे या फिर नफरत से मुंह मोड़ लेंगे? आज की कहानी ठीक ऐसी ही है। पत्नी मंदिर में भीख मांग रही थी। अचानक 5 साल बाद आया उसका तलाकशुदा पति। फिर जो हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपके कमेंट हमें और कहानियां बनाने की हिम्मत देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दर्द, सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानी। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। मंदिर के सीढ़ियों पर बैठी एक औरत, फटे पुराने कपड़ों में लिपटी, हाथ में कटोरी लिए, आने जाने वालों से कुछ पैसे और रोटियों की उम्मीद कर रही थी। उसकी आंखें थकी हुई थी, चेहरा रूखा और बाल बिखरे हुए। उसके पास एक छोटा बच्चा बैठा था जो बार बार कह रहा था, मां, मुझे भूख लगी है। लोग आते जाते कुछ दया दिखाकर सिक्का डाल देते और कुछ उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते। वो औरत कोई आम भिखारिन नहीं थी। वो थी संध्या। एक समय में उसने भी सुहागिन की तरह लाल जोड़ा पहना था। मंगलसूत्र और चूड़ियों की खनक उसके जीवन में गूंजती थी। लेकिन आज वो एक टूटी हुई औरत थी। इसी मंदिर की सीढ़ियों पर एक दिन अचानक भीड़ लगी। काले रंग की गाड़ी रुकी और उसमें से उतरा एक शख्स। लंबा कद, अच्छे कपड़े, लेकिन चेहरे पर थकान और पछतावे की लकीरें। संध्या ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी सांसें थम गई। वो शख्स और कोई नहीं, बल्कि उसका तलाकशुदा पति अर्जुन था। 5 साल बाद पहली बार दोनों की आंखें मिली। संध्या का गला सूख गया, कटोरी उसके हाथ से गिर गई और बच्चा मासूमियत से उस आदमी को देखता रहा। अर्जुन और संध्या की शादी पूरे रीति रिवाज से हुई थी। दोनों का प्यार मोहल्ले में मिसाल माना जाता था। शादी के 2 साल बाद उनका एक बेटा हुआ, अरव। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अर्जुन का बिजनेस डूब गया, कर्ज बढ़ने लगे और घर में आए दिन झगड़े होने लगे। संध्या अर्जुन को संभालती, लेकिन ससुराल वाले उसे दोषी ठहराते। एक दिन गुस्से और तनाव में अर्जुन ने संध्या पर ऐसा इल्जाम लगाया जिसने सब कुछ तोड़ दिया। उसने कहा, तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। संध्या रोती रही, समझाती रही, लेकिन अर्जुन ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब 5 साल बाद अर्जुन के सामने वही संध्या थी, लेकिन एक भिखारिन के रूप में। उसकी आंखों में सवाल थे। क्यों अर्जुन, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अर्जुन का दिल कांप गया। उसने आगे बढ़कर बेटे को देखा। बच्चा उसकी शक्ल का हूबहू नकल था। ये मेरा बेटा है। अर्जुन की आंखें भर आई। संध्या ने गुस्से में कहा, अब तुम्हें याद आया? 5 साल पहले जब मैंने दर दर की ठोकरें खाई, तब कहाँ थे तुम? भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे। अर्जुन घुटनों पर गिर गया और बोला, संध्या, मुझे माफ कर दो। मुझे सच्चाई आज पता चली है। संध्या हैरान रह गई। कौन सी सच्चाई? अर्जुन ने कहा, जिस कर्ज और धोखाधड़ी का इल्जाम मैंने तुम पर लगाया था, असल में वो सब मेरे अपने भाई ने किया था। उसने मुझे तुमसे दूर करने के लिए झूठ बोला और मैं अंधा बनकर उसकी बातों में आ गया। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 साल की बर्बादी, सिर्फ एक साजिश की वजह से। बच्चा मासूमियत से बोला, मां, ये अंकल कौन है? संध्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। अर्जुन ने बच्चे को गले लगा लिया। बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं। संध्या ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन बेटे के लिए उसका दिल पिघल रहा था। मंदिर की घंटियां गूंज रही थी। भीड़ आंसू पोंछ रही थी।
संध्या के सामने दो रास्ते थे। या तो अर्जुन को हमेशा के लिए माफ कर दे, या फिर उसी भीख में अपनी जिंदगी बिताती रहे। संध्या ने कटोरी जमीन पर फेंक दी और बोली, अर्जुन, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे बेटे को पिता का प्यार चाहिए। और अगर तुम सच में बदल चुके हो तो ये आखिरी मौका है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर वादा किया, संध्या, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भीड़ तालियां बजाने लगी, मंदिर की घंटियां और जोर से गूंजने लगी। और इस तरह एक टूटी हुई औरत की जिंदगी में फिर से उम्मीद की किरण जगी। दोस्तों, ये थी प्रिया की कहानी की आज की दास्तान। एक औरत की मजबूरी, एक पति की गलती और एक बच्चे की मासूमियत। आपको क्या लगता है, संध्या ने सही किया अर्जुन को माफ करके, या उसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।